तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस से पढ़ने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि यूनिट क्या होती है, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, और उसके अलावा इसमें हमने यूनिट सिस्टम पढ़े थे। इसमें CGS था, MKS था और FPS था। उसके अलावा हमने SI यूनिट सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि SI यूनिट सिस्टम क्या होता है और इसमें कितने तरह के यूनिट सिस्टम हमने पढ़े थे। ठीक है, इसमें 7 तरह की फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ी थी, जिसमें लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7 तरह की क्वांटिटी हमने पढ़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बेस क्वांटिटीज़ और बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उसके अलावा ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। और हमने बताया था कि बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो क्या होती हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहती है। जो SI ने 7 यूनिट्स बताई थी, ठीक है, वो सारी की सारी यूनिट वो यूनिट है जो फंडामेंटल यूनिट्स है, बेस यूनिट है। अब उसके अलावा जो यूनिट्स हम बात करते हैं, जैसे लेंथ की हो गई, टाइम की हो गई, मास की हो गई, इसके अलावा जो भी बनती हैं, जैसे हम बात करें वेलोसिटी की, तो आप वेलोसिटी की बात करते हो तो वेलोसिटी आपके पास में होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम मेज़र करते हैं लेंथ यानी मीटर में और टाइम को सेकंड में। तो इस तरह से ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाती है। तो इस तरह से वेलोसिटी हो गई, स्पीड हो गई, एक्सेलरेशन हो गई, फोर्स हो गई। तो इस तरह से कई क्वांटिटीज़ होती हैं, जो ऑलमोस्ट जितनी भी क्वांटिटी है जो सभी किससे मिलकर बनी हुई है, ये अपनी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस की हम बात करते हैं, जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि जो डायमेंशंस होती है उनका एप्लीकेशन क्या होता है। अब इससे पहले डायमेंशन के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। डायमेंशन क्या होती है? जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो डायमेंशन के अंदर ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं कि जैसे मान के चलिए हमारे पास मास है, लेंथ है, टाइम है, ठीक है, और टेम्परेचर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो इस तरह से अब मास की जो हम डायमेंशन लिखते हैं उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ की L से, टाइम को T से, टेम्परेचर को केल्विन में और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कुछ डायमेंशन के बताने के लिए हम इस तरह की क्या करते हैं, सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब डायमेंशन में क्या होता है, जैसे मान के चलिए आप 3 क्वांटिटी लेते हैं, मास, लेंथ और लेते हैं टाइम। तो आप इनकी डायमेंशन लिखने के लिए आप क्या करेंगे, मास का आप m लेंगे, लेंथ का आप L लेंगे और टाइम का T लेंगे। अब इनके ऊपर जो भी पावर्स आएगी, जैसे मान के चलिए m के ऊपर A है, L के ऊपर B है और T के ऊपर C है। तो इस तरह से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, हम डायमेंशन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम डायमेंशन के बारे में बताते हैं। ओके, तो अब देखिए हम आगे चलते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे मास का हमारे पास क्या था, m था, लेंथ की L थी, टाइम के लिए हमारे पास T था, टेम्परेचर के लिए हमारे पास K है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए हमारे पास A है। ठीक है, तो अब इसी का यूज़ करके हम क्या करते हैं कि कोई फिजिकल रिलेशन है उसकी करेक्टनेस को चेक करते हैं। ठीक है, तो इससे पहला एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने एक इक्वेशन ऑफ मोशन ले ली, v = u + at। ठीक है, v = u + at। अब मुझे इस फॉर्मूले को चेक करके ये बताना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिए, वो ये है, नोट डाल के इसमें लिख लीजिएगा कि जो द क्वांटिटीज which have equal dimensions should be
एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मतलब ये हो गया कि कोई फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन सेम होती है उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये तीनों आपस में ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में इनकी डायमेंशन बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि v की जो डायमेंशन है वो u की डायमेंशन के बराबर है और वही डायमेंशन हमारी a और t के बराबर है। मतलब इक्वल द क्वांटिटीज विच हैव इक्वल डायमेंशन शुड बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, आप बात करते हैं वेलोसिटी की। अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं मीटर यानी लेंथ में और टाइम को सेकंड में। तो इसकी डायमेंशन हो गई L1, ठीक है, और टाइम के लिए अपन बात करेंगे T1, तो L1 T-1, ओके। तो आप वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। ऐसे आप अगर एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन है L1 T-1 और टाइम की है T1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा L1 T-2, ठीक है। तो इस तरह से आप वेलोसिटी की और इनकी डायमेंशन रखिए। तो आप देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है, a एक्सेलरेशन और t टाइम होता है। तो आप देखिए ये फाइनल वेलोसिटी है, इसकी डायमेंशन L1 T-1 हो जाएगी, और ये जो है u ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसकी भी डायमेंशन L1 T-1 हो जाएगी। अब आप at की बात करेंगे तो a क्या है, एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू L1 T-2 है और टाइम जो है उसकी डायमेंशन T1 है। तो आप देखिए ये डायमेंशन हो जाएगी L1 T-1 इज इक्वल टू ये भी आपके पास L1 T-1, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो L1 T⁻² में से 1 गया तो T⁻1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इन तीनों क्वांटिटीज़ जो थी इनका डायमेंशन सेम आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो आगे हम एक रिलेशन और देखते हैं। अपने पास होता है S = UT + हाफ AT², ठीक है। तो ये क्या है, हमारे पास में एक रिलेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी डायमेंशनली चेक करेंगे। अगर ये ऐड हो रही है तो मतलब इनकी डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको इक्वली लिख देते हैं, हाफ को हम छोड़ सकते हैं AT²। अब देखिए S होता है वो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, ठीक है। अच्छा, मास को मेजर करते हैं केजी में, जो भी डिस्टेंस वगैरह होती है उसको मेजर करते हैं मीटर यानी लेंथ हो जाएगी। टाइम को आप मेजर करते हो सेकंड में, और टेम्परेचर को केल्विन में, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ठीक है। तो इस तरह से आप मेजर करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास S क्या है, S है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, तो इसको हम बोल सकते हैं L1। अब U क्या है, यहाँ पे U है आपका इनिशियल वेलोसिटी, तो इसकी डायमेंशन होती है L1 T-1, और ये टाइम है, इसकी डायमेंशन हो जाएगी T1 इज इक्वल टू AT। A क्या है, हमारा एक्सेलरेशन है, इसकी डायमेंशन होती है L1 T-2 जो कि हमने निकाली थी, और टाइम है, टाइम कितना है, T⁻2 है, तो यहाँ पे भी T⁻2 हो जाएगा। अब आप देखिए ये कितना है L1, ये कितना है, -1 से +1 गया L1, और ये कितना हो जाएगा, T⁻2 से +2 गया तो L1। तो आप देख सकते हैं ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी रिलेशन आपका सेटिस्फाइड होता है, ओके। फिर आगे हम बात करते हैं, हमारे पास एक रिलेशन है, ठीक है, F = mv²/r, ये एक रिलेशन होता है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप देखिए आपको पता है कि जो फोर्स होता है, जैसे हम बात करें फोर्स F, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। आप देखते हैं मास होता है m1 और एक्सेलरेशन होता है L1 T-2, तो ये फोर्स की डायमेंशन होती है, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप फोर्स की डायमेंशन लिख देंगे LHS से, बाय LHS फोर्स क्या हो जाएगा
m1 l1 t माइनस 2। अब आप बात करेंगे RHS की, तो आप RHS में देखिए आपके पास क्या है, एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब m क्या है, मास, इसके डायमेंशन m1, वेलोसिटी कितनी है l1 t माइनस 1, इसकी पावर कितनी है 2, और ये आपका डिस्टेंस, ये r क्या है, रेडिएशन डिस्टेंस होगा, इसको भी लेंथ से मेजर करेंगे तो ये हो गया l1। तो आपका m1 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए l2 t माइनस 2 और ये l1, तो आपका कितना हो जाएगा m1 l माइनस 1 t माइनस 2, जो कि आपका किसके बराबर आ रहा है, LHS के बराबर आ रहा है। देखिए सॉरी, आपको किसके बराबर आ रहा है, LHS के बराबर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि LHS जो है वो आपका RHS है, मतलब आपका ये रिलेशन भी सेटिस्फाइड होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनकी डायमेंशन निकाल सकते हैं और करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। देखिए आगे हम बात करते हैं, एक पॉइंट है, पॉइंट ये है कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटीज है, जैसे साइन है, कॉस है, टेन है, ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं log x e की पावर x, ये सभी क्या होती है, ये होती है डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस मतलब इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम m0 l0 t0 या इसको हम 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जब भी साइन आए, कॉस आए, टेन आए, ठीक है, या log x आए या e की पावर x आए, तो इन सभी को क्या लिख सकते हैं, हम डायमेंशनलेस लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन है कि हमें क्या करना है, इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है जो अननोन क्वांटिटीज़ है। देखिए f बराबर e अपॉन ए, ई की पावर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी है। अब यहाँ से आप देखिए f क्या है, फोर्स है। ठीक है, अब आपको पता है जो फोर्स, अभी मैं निकालूंगा डायमेंशन, फोर्स, e क्या है एनर्जी, x है हमारा डिस्टेंस, तो हमें फाइंड करनी है a b एंड c की डायमेंशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, तो मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में जो आ रहा है, ये f इज इक्वल्स टू ई ए ई की पावर बी एक्स स्क्वायर प्लस सी आ रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ना मेरे पास में, ये वाली टर्म, ये ई की पावर में है। ठीक है, तो जस्ट अभी हमने देखा था कि जो ई की पावर में होता है वो डायमेंशन लेस होता है, मतलब ये हो गया कि मैं इसको डायमेंशन लेस के बराबर कर सकता हूँ। देन हम क्या कर सकते हैं, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी को डायमेंशन लेस, मतलब इसको m0 l0 t0 लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए हमने पिछली, अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था कि जिनकी डायमेंशन सेम होती है उन्हें हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि बी एक्स स्क्वायर जो है वो सी की डायमेंशन के बराबर है और वो हमारा m0 l0 t0 के बराबर है। ठीक है, अब देख सकते हैं सी की डायमेंशन तो m0 l0 t0 आ गई। अब हम बात करते हैं बी एक्स स्क्वायर की, तो आप देखिए जो बी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, बी एक्स स्क्वायर हमारा हो गया m0 l0 t0, तो आप b की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा m0 l0 t0 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब x क्या है मेरे पास में, डिस्टेंस है। अभी हमने देखा था कि डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर में, मीटर यानी लेंथ में, लेंथ मतलब l हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन, अच्छा m0 l0 t0 को हम 1 लिख सकते हैं और ये एक्स स्क्वायर मतलब l2 हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा l की पावर -2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए बी और सी की डायमेंशन हमने निकाल दी। अब ये पूरा का पूरा जो था हमारे पास में ये डायमेंशन लेस हो गया, मतलब इसको हमने m0 l0 t0 के बराबर कर दिया। अब हमारे पास फाइनली यही बचता है, तो इसकी भी हम डायमेंशन निकाल लेते हैं। आपके पास में f इज इक्वल्स टू ई अपॉन ए है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम ए की डायमेंशन निकालेंगे तो e बाय एफ लिख सकते हैं। अब देखिए जो फोर्स होता है ये होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास होता है m1 और आपने देखा था एक्सेलरेशन क्या था l1 t -2, तो मास अपने पास फोर्स क्या हो गया m1 l1 t -2। अब जो E है दिस इज एनर्जी, और एनर्जी की जो डायमेंशन होती है वो वर्क की डायमेंशन के बराबर होती है। अब वर्क क्या होता है, वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स है मेरे पास m1 l1 t -2। अब जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब वो क्या है, उसको मेजर करते हैं मीटर में, मीटर की लेंथ होती है हमारे पास l1, तो आपके पास हो जाएगा m1 l2 t -2। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो E की डायमेंशन हो गई m1 l2 t -2 और फोर्स होता है m1 l1 t -2। अब आप देख सकते हैं m1 से m1 गया, l2 से t की पावर -2 से t की पावर -2 गया। अब यहाँ देखिए a बराबर l की पावर 2 था और l की पावर 1 है, तो l की पावर 2 -1 कितना हो गया, l की पावर 1। तो आप देख सकते हैं हमारे पास c की डायमेंशन आती है m0 l0 t0,
बी की डायमेंशन आती है l⁻⁻², और ए की डायमेंशन हमारे पास आती है l⁻1। इस तरह से हम किसी भी अननोन क्वांटिटी की डायमेंशन को निकाल सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स, तो पिछले क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें P = EA + W + B अपॉन C है, जहाँ P है पावर, E है एनर्जी, W है वर्क। अब आपको A, B और C की डायमेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ठीक है। इसमें A और A, B एंड C की डायमेंशन कैसे निकलती है ये आप करके और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसमें हमने जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करे वो प्रीवियस ईयर नीट और जेई में आए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने इस बोर्ड और एनसीईआरटी का जो टॉपिक था उसको नीट और जेई से जोड़ा है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हमें इस पॉइंट में दिक्कत आई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम और अपना 100% देके हमारे मिशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।